ग्वालियर में बीजेपी के 2 सांसदों को चुनाव लड़ाए जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। लोकसभा सांसद विवेक सेजवलकर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दक्षिण और पूर्व सीट में चुनाव लड़ाए जाने की अटकलों से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक बोले, हम किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन ग्वालियर शहर की 2 सीट ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में भारी मंथन चल रहा है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ग्वालियर दक्षिण सीट पर कांग्रेस के दमदार प्रवीण पाठक एमएलए हैं, तो वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दबंग नेता सतीश सिकरवार एमएलए हैं। इन दोनों सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी इस बार बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो ग्वालियर दक्षिण सीट पर प्रवीण पाठक के सामने बीजेपी सांसद विवेक सेजवलकर को उतारने जाने की खबरें सामने आई है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व सीट कांग्रेस के सतीश सिरकावर के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाए जाने की अटकलें सुनाई दे रही है। विकास गुप्ता की रिपोर्ट। और कांग्रेस की आर्मी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विकेट ऐसे गिरेंगे जैसे दूर दूर तक नहीं मिलेंगे कोई। एक बड़े चेहरे के भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना बीजेपी जता रही है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हमारे हाथ का पंजा है हमारे पास, हम चेहरा कोई वो, हमें डर से डर नहीं है, चेहरे से हम डरते नहीं। किसी का डर नहीं है, किसी का डर। जनता आपके साथ, जनता के साथ, हम जनता हमारे साथ खड़ी है, हम जनता के सेवक हैं और जनता हमारे साथ। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। ग्वालियर दक्षिण से आप चुनाव लड़े, इसको लेकर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की फौज है। जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन तय करती है वो हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर कार्य करना है। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे सेजवलकर साहब हों, चाहे प्रदेश का एक एक नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता हो, पूर्ण लगन से लगा हुआ है। और उसी तारतम्य में हमें उसी रास्ते पे चलकर काम करना है। धन्यवाद।